हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष अरोड़ा आपके मनपसंद चैनल फ्यूजन किचन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की भी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, ढाबा स्टाइल चना दाल। चना दाल बनाने के लिए 1 कप मैंने चना दाल ली है। इसको ओवरनाइट मैंने सोक किया है और इसका पानी मैंने सारा ड्रेन कर दिया है। आपने चना दाल को ओवरनाइट ही सोक करना है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। 3 टेबलस्पून हमने ऑयल लेना है और फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। चलिए सबसे पहले हमने इसमें खड़े मसाले डालने हैं। तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 2 लौंग, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची की इसमें पेस्ट मिलाएंगे। 6 से 7 क्लोव मैंने गार्लिक के लिए थे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्चें, इनको मैंने कूट लिया था। मिक्स कर देते हैं। 1 मिनट इसको कुक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों 1 मिनट हो गया है। अब इसमें प्याज की पेस्ट डालेंगे। 2 मैंने प्याज लिए थे, उनको मैंने पीस लिया थोड़ा सा पानी डाल के। मिक्स कर देते हैं। तो प्याज को हमने तब तक कुक करना है जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर ना आना शुरू हो जाए। दोस्तों यहाँ पे प्याज में भी लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब इसमें हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। मिक्स कर देते हैं। चलिए दोस्तों मसाले भी मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम टमाटर की पेस्ट डालेंगे। 2 मैंने टमाटर लिए थे, इनको मैंने पीस लिया और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। मिक्स कर देते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। अक्सर आप दाल बनाते हैं उसमें सारी चीज़ें आप चॉप करके डालते हैं, जैसे अनियन, टमाटर, अदरक, लहसुन। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं आपके लिए बना रहा हूँ, एकदम ढाबा स्टाइल। इसको आप बनाएंगे आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब इसका एक मज़ेदार सा तड़का भी बनना है। चलिए 3 से 4 मिनट टमाटर डाल के भी कुक कर लेते हैं। दोस्तों 3 से 4 मिनट हो गए हैं टमाटर डाल के भी कुक करते हुए। अब हमने इसमें दाल डाल दी है जो हमने ओवरनाइट सोक की थी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे दाल को तो 2 घंटे भिगो के भी हम कुक कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, लेकिन नहीं, ओवरनाइट सोक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दाल जितनी ज़्यादा सोक होएगी उतनी ज़्यादा ये फर्मेंट होएगी। फर्मेंट होने से इसमें टेस्ट डेवलप होता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और एक चीज़ का आपने खासकर ध्यान देना है, जब आपने दाल का पानी ड्रेन करना है सोक करने के बाद, इसको आपने अच्छे से 2-3 बार साफ़ पानी से धोना ज़रूर है और साथ ही इसमें पानी डालेंगे। मिक्स कर देते हैं। दाल भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें नमक डालेंगे। मिक्स कर देते हैं और एक बॉयल आने का वेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयल आना शुरू हो गया है। इस टाइम पे हम फ्लेम स्लो करेंगे और इसको हम कवर करेंगे। कवर करके तब तक कुक करना है जब तक पूरी तरह दाल गल ना जाए। अगर पानी की ज़रूरत होएगी तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको कवर कर देते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। दोस्तों आधा घंटा हो गया है दाल को कुक करते हुए स्लो फ्लेम पे। खोल के चेक करते हैं। खोलते ही क्या मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। दाल पूरी तरह गल चुकी है। 1 कप पानी मैंने और डाला था। चलिए अब इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और हरा धनिया डालते हैं। मिक्स कर देते हैं और इसका एक मज़ेदार सा तड़का बनाते हैं। चलिए तड़का हम देसी घी में बनाएंगे। 2 टेबलस्पून घी लेंगे और घी को मेल्ट होने देते हैं। चलिए दोस्तों घी भी मेल्ट हो गया है। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे और 1 टेबलस्पून स्लाइस किया हुआ आपने लहसुन डालना है। लहसुन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। पहले भी हमने डाला था, जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाली थी मिर्ची के साथ बना के, लेकिन जो ऊपर तड़के में जो लहसुन जाता है ना घी के साथ, उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। जब तक हल्का सा ब्राउन ना हो जाए लहसुन तब तक कुक कर लेते हैं। चलिए लहसुन पे भी कलर आ गया है। फ्लेम ऑफ करेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें हींग डालेंगे। फ्लेम ऑफ करके आपने डालनी है। मिक्स कर देते हैं और इस तड़के को दाल में डालते हैं।
मिक्स कर देते हैं। ये ढाबा स्टाइल चना दाल तड़का बनके एकदम तैयार हो गई है। इसको आप गर्मा गर्म तंदूरी रोटी या प्लेन रोटी के साथ भी खाएं या प्लेन राइस के साथ भी खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर मैं आपको मिलूँगा नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।